हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पीएस बुकिश में, जहां हम आपके लिए लाते हैं जीवन बदल देने वाली किताबों की सबसे उपयोगी और सरल समरी। आज की समरी एक ऐसी किताब पर आधारित है जो आपके सोचने, काम करने, रिश्ते निभाने और अपने सपनों को पूरा करने के तरीके को बिल्कुल नया रूप दे सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ये ज्ञान और प्रेरणा से भरी यात्रा और जानते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें, सही सोच और स्पष्ट लक्ष्य हमें एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं थिंक स्ट्रेट बुक के बारे में, जिसे लिखा है डेरियस फॉरेक्स ने। थिंक स्ट्रेट हमें यह बताती है कि अपने विचारों को बदलकर हम कैसे अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस किताब के अनुसार हमारे विचारों पर हमारा नियंत्रण जितना हम सोचते हैं उससे कहीं अधिक होता है। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। इससे करियर, रिश्ते और हर चीज में सुधार हो सकता है। पॉइंट 1, विचारों की शक्ति। आपके विचार आपके जीवन को नियंत्रित करने में अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं। ये न केवल आपके दृष्टिकोण और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि आपके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों और आपके अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को भी बनाते हैं। हमारे विचार दो तरीकों से हमारी वास्तविकता को बनाते हैं। एक, न्यूरोप्लास्टिसिटी के माध्यम से। हमारा मस्तिष्क लगातार बदलता रहता है और नई जानकारी व अनुभवों के आधार पर खुद को नया बनाता है। जब हम बार बार कुछ सोचते हैं तो हमारा दिमाग उन विचारों के अनुसार खुद को ढाल लेता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार अपने आप से कहते हैं कि आप किसी चीज में फेल हो जाएंगे, तो आपका दिमाग सफलता के लिए आवश्यक न्यूरोनल कनेक्शन बनाने की संभावना कम कर देता है। 2, आपके कार्यों को प्रभावित करके। यदि आप मानते हैं कि आप किसी काम को पूरा कर सकते हैं, तो आप उसे करने की कोशिश करने की अधिक संभावना रखते हैं। दूसरी ओर, यदि आप सोचते हैं कि आप असफल हो जाएंगे, तो आप कोशिश करने का साहस भी नहीं जुटा पाएंगे। बुक ऐसे उदाहरण देती है। एक व्यक्ति ने कैंसर से ये कहकर लड़ाई लड़ी कि वह बीमारी से बड़ा है, और एक अन्य व्यक्ति ने यह मानकर बिजनेस में सफलता हासिल की कि वो अजेय है। पॉइंट 2, अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानना। अक्सर हमारे अपने ही विचार हमारी सफलता और खुशी में बाधा डालते हैं। इन्हीं बाधाओं को लिमिटिंग बिलीफ्स कहा जाता है। ये वे गहराई से जड़े जमाए विचार हैं जो हमें विश्वास दिलाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। कुछ सवाल जो आपसे पूछे जाने चाहिए। क्या आप अक्सर कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, या ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है? क्या आप असफलता से डरते हैं और जोखिम लेने से बचते हैं? क्या आप स्वयं की आलोचना करते हैं और अपनी सफलताओं को कम आंकते हैं? क्या आप दूसरों से तुलना करते हैं और खुद को पर्याप्त नहीं समझते? यदि इनमें से किसी का भी उत्तर हाँ है, तो ये संभव है कि आपको अपनी सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचानने और बदलने की जरूरत है। बुक के सुझाए गए कुछ उपाय। विचारों को चुनौती देना। नकारात्मक विचारों पर सवाल उठाएं। क्या उनके पीछे कोई ठोस कारण है? अपने प्रति दयालु बने। आत्मालोचना के बजाय अपने आप से वैसा व्यवहार करें जैसा आप अपने करीबी मित्र से करेंगे। सकारात्मक जानकारी देना। अपने आप को याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं। छोटे लक्ष्य तय करना। उन्हें पूरा करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप और बड़े लक्ष्यों के लिए प्रेरित होंगे। पॉइंट 3, न्यूरोप्लास्टिसिटी का विज्ञान। यह हमारे विचारों और कार्यों के आधार पर हमारे मस्तिष्क को बदलने और ढालने की क्षमता है। बुक बताती है कि हमारा मस्तिष्क कोई फिक्स्ड हिस्सा नहीं है, बल्कि ये जीवन भर अनुभवों के अनुसार बदलता रहता है। क्या करें? नई चीजें सीखें। किसी भी उम्र में नई भाषा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट या नया शौक। मस्तिष्क नए न्यूरल कनेक्शन बनाता है और पुरानों को मजबूत करता है। नकारात्मक सोच को बदलें। सकारात्मक सोच से तनाव और चिंता कम होती है। नई आदतें बनाना। ये चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन संभव है। दिमाग को चुनौती दें। पहेलियां, यात्रा, नई किताबें पढ़ना, ये सब मस्तिष्क को उत्तेजित करते हैं। पॉइंट 4, सेल्फ अवेयरनेस विकसित करना।
सेल्फ इंप्रूवमेंट का पहला कदम है अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक होना। इसके लिए क्या करें? अपने आप से पूछें कि आप क्या सोच रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। इन्हें बिना जज किए ऑब्जर्व करें। बुक सुझाती है माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, जर्नलिंग और इमोशंस को पहचानना। जितना अधिक आप अपने विचारों और भावनाओं से अवगत होंगे, उतना ही आप उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे। बुक इस बात पर जोर देती है कि हम अक्सर अपने और दुनिया के बारे में नकारात्मक सोचते हैं, जो हमें पीछे खींच सकती है। पॉइंट 5, थैंकफुलनेस की प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन। अपने जीवन में अच्छी चीजों की सराहना करना, थैंकफुलनेस, हमारे विचारों को सकारात्मक बनाने और जीवन में संतुष्टि लाने का शक्तिशाली टूल है। कुछ सुझाव। ग्रैटिट्यूड जर्नल। रोज उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। थैंकफुल मोमेंट्स पर ध्यान दें। पूरे दिन अवेयर रहें कि आप किन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे एक सुंदर सूर्यास्त या बस ये तथ्य कि आप जिंदा हैं और स्वस्थ हैं। यदि आप भी अपने सोचने का तरीका बदलना चाहते हैं, तो थिंक स्ट्रेट आपको एक नया नजरिया दे सकती है। सोच को साफ करने का, जीवन को बेहतर बनाने का और खुद को समझने का। इन मोमेंट्स को एक्सेप्ट करना और उनकी सराहना करना आपके मूड को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। दूसरों को धन्यवाद कहें। जब कोई आपके लिए कुछ अच्छा करता है, तो उन्हें धन्यवाद कहना न भूलें। ये एक सिंपल एक्ट है जो थैंकफुलनेस एक्सप्रेस करने और आपके रिश्तों को मजबूत बनाने का शानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन एक पावरफुल टूल है जिसका यूज आप अपने गोल्स को पाने और डिजायर्ड फ्यूचर को साकार करने के लिए कर सकते हैं। ये इस तरह काम करता है। मनचाहा भविष्य इमेजिन करना। अपनी आंखें बंद करके या मेंटली ये इमेजिन करें कि आप अपने गोल्स को पा चुके हैं। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स के साथ इमेजिन करें, जैसे आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कहाँ हैं और आपके आसपास क्या हो रहा है। इमोशंस को जोड़ना। इमेजिनेशन के दौरान पैदा होने वाली पॉजिटिव इमोशंस जैसे खुशी, प्राउडनेस या सेटिस्फैक्शन पर ध्यान दें। इन इमोशंस को अपने गोल्स को पाने के लिए एक इंस्पिरेशन के रूप में यूज करें। एक्शन के लिए इंस्पायर होना। अपनी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलने के लिए ठोस कदम उठाएं। इमेजिनेशन से मिली गाइडेंस का उपयोग करके गोल सेट करें और उन तक पहुंचने की स्ट्रेटेजी बनाएं। पॉइंट 6, गोल सेटिंग अचीवमेंट। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए क्लियर गोल सेट करना, रास्ते में आने वाली बाधाओं को पार करना और खुद को लगातार इंस्पायर रखना बेहद जरूरी है। आइए इन 3 इंपॉर्टेंट पहलुओं को गहराई से समझते हैं। 1, क्लियर गोल सेटिंग। गोल हमेशा स्मार्ट होने चाहिए, यानी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट और टाइम बाउंड। 2, गोल और इच्छाओं में फर्क। इच्छाएं अनक्लियर होती हैं, जबकि गोल क्लियर और ठोस होते हैं। उदाहरण के लिए, मैं फिट होना चाहता हूं, एक इच्छा है, जबकि मैं अगले 3 महीनों में 5 किलो वजन कम करूंगा, एक क्लियर गोल है। 3, रिटन गोल्स। अपने गोल्स को कागज पर लिखें और उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आप उन्हें बार बार देख सकें। यह आपको प्रेरित और ट्रैक पर बनाए रखेगा। ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। बाधाओं को पार करना। पहचान आने वाली चैलेंजेज और बाधाओं को पहले से पहचानें। वर्क प्लान। हर बाधा से निपटने के लिए एक ठोस वर्क प्लान बनाएं। रेजिलियंस बनाए रखें। चीजें हमेशा योजना के अनुसार नहीं चलती। फ्लेक्सिबल रहें। छोटी छोटी जीत का जश्न, छोटी सक्सेसेस को सेलिब्रेट करें। यह मोटिवेशन बढ़ाता है। पॉजिटिव सोच बनाए रखें और नेगेटिव थॉट से बचें। पॉइंट 7, बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। बुक थिंक स्ट्रेट मजबूत और मीनिंगफुल रिलेशनशिप बनाने के महत्व को बताती है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर जोर दिया गया है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपनी फीलिंग्स को क्लियरली एक्सप्रेस करें और दूसरों की भावनाओं का भी सम्मान करें। एक्टिवली लिसनिंग। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनें और समझने की कोशिश करें। सिंपैथी विदाउट क्रिटिसिज्म। भले ही आप सहमत न हों, लेकिन सिंपैथी और रिस्पेक्ट दिखाएं।
पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट बनाएं, खुले दिमाग से बात करें। रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, गुस्से में आने की बजाय शांत रहें और समस्या को समझें। कोलैबोरेटिव सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक दूसरे का सहयोग करें। फॉरगिवनेस, माफी मांगना और क्षमा करना रिश्तों को बेहतर बनाता है। सपोर्टिव बिहेवियर, एक दूसरे की मदद करें, सराहना करें और साथ में क्वालिटी टाइम बिताएं। पॉइंट 8, प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट। बुक थिंक स्ट्रेट प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए कई स्ट्रेटेजीज सजेस्ट करती है। प्रायोरिटाइजिंग टास्क्स, ABCD मेथड का उपयोग करें। OA, जरूरी और अहम। OB, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं। OC, कम जरूरी। OD, गैर जरूरी। एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस, फोन साइलेंट पर रखें, सोशल मीडिया ब्लॉक करें, शांत वातावरण में काम करें। वर्किंग एफिशिएंटली, ओ मल्टीटास्किंग से बचें। ओ छोटे ब्रेक लें। ओ 2 मिनट रूल अपनाएं। जो काम 2 मिनट में हो सकता है उसे तुरंत करें। ओ ऑटोमेशन टूल्स का यूज करें। पॉइंट 9, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हालांकि ये बुक सीधे तौर पर फाइनेंस पर आधारित नहीं है, लेकिन ये फाइनेंशियल डिसीजन में मदद करने वाले प्रिंसिपल्स बताती है। इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजंस, रिसर्च करें, ऑप्शंस को समझें। अवॉइड इमोशनल स्पेंडिंग, इमोशंस के बजाय लॉजिकल थिंकिंग से काम लें। डेट मैनेजमेंट, कर्ज को ट्रैक करें और भुगतान की रणनीति बनाएं। सेविंग इन्वेस्टिंग, नियमित बचत की आदत डालें। रिस्क टॉलरेंस के अनुसार इन्वेस्ट करें। ट्रैक योर एक्सपेंसेस, जाने कि पैसा कहाँ जा रहा है और बचत की संभावनाएं कहाँ है। पॉइंट 10, फिजिकल, मेंटल इमोशनल वेलबींग। स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन के सोर्सेज पहचानें और गहरी सांस, योगा, ध्यान का अभ्यास करें। बेटर स्लीप, एक नियमित स्लीप शेड्यूल बनाएं। सोने से पहले हल्का संगीत या किताब पढ़ना सहायक हो सकता है। हेल्दी लाइफस्टाइल, ओ संतुलित आहार लें, ओ नियमित एक्सरसाइज करें, ओ सोशल रिलेशन बनाए रखें, ओ इमोशंस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की बुक समरी। उम्मीद है कि आपने इसमें से कुछ ऐसी बातें सीखी होंगी जो आपके जीवन में बदलाव ला सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो PS बुकिश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस समरी में सबसे अच्छा कौन सा पॉइंट लगा। ध्यान रखें, ज्ञान तभी असर करता है जब उसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारा जाए। धन्यवाद और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।